रैग्नारॉक सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस हमने काफी सारी चीजें देखी थी। सबसे पहले तो एक फ्लैशबैक देखा था कि सीजन फर्स्ट के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों के सामने हुई थी। रैग्नारॉक के बारे में पता चला था कि आखिर वो क्या चीज है। मैग्ना जो कि एक थॉर का अवतार है, साथ ही में जायंट्स जो कि यूथोल फैमिली है, इन सब के बीच में यानी कि यूथोल फैमिली की आपस में नहीं बन रही है। लॉरेंस विडार का बेटा है, इसका मतलब है कि वो एक जायंट है। मैग्ना को एक और देवता का मिलना, इस लड़की का नाम ईमान था और उसके अंदर भी एक पावर थी। और इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहां एपिसोड के स्टार्टिंग में मैग्ना लॉरेट से बात करता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया था, यानी कि विडार के बारे में बात हो रही थी। जहाँ पे लॉरेट का कहना था कि वो मेरे फादर है, मैं उनके साथ में कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैग्ना उसे कहता है कि तुम मेरे भाई हो और जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। मैग्ना के गुस्से से यहाँ पे लाइट्स चली जाती है, हर जगह की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, यानी कि मैग्ना का गुस्सा इतना खतरनाक है कि वो घर की पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद में सीनिया विडार के घर पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सेक्सा ने ऑलमोस्ट बिजनेस को संभाल लिया है। रैन तीर चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि इन लोगों को वॉर की तैयारी करनी थी। तब यहाँ पे विडार आता है जो कि इन्फॉर्म करता है कि उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली है कि लॉरेट उसका बेटा है। इस बात को सुन के रैन बहुत ज्यादा भड़क जाती है, उसे अंदर ही अंदर से बुरा लग रहा था, जेलसी फील हो रही थी। हालांकि थी तो वो एक टाइटन या फिर कह सकते हैं बहुत बड़ी जायंट थी, लेकिन फिर भी इंसानों की जैसा बिहेव कर रही थी। उसे जब विडार के बारे में पता चलता है कि वो एक वक्त पे ट्यूरेट के साथ में था तो उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। इस चक्कर में रैन बहुत ज्यादा भड़क जाती है, उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन कैसे तैसे करके विडार इस बात को संभाल लेता है। जिसके बाद में मैग्ना और ईमान दोनों ही उसी मैकेनिक के पास जाते हैं जिसे थॉर का हथौड़ा बनाने का काम दिया गया था। काफी देर हो गई थी वो आया नहीं था। ईमान को इन सब चीजों में बड़ा मजा आ रहा था, जैसे कि अब उसे पावर्स मिल गई है तो वो कुछ भी चीज फ्री के अंदर कर रही थी। मैग्ना उसे डांटता है कि ये पावर्स तुम्हारी हंसी मजाक के लिए नहीं है, ये पावर्स देवताओं की पावर्स है, इसे हमें वॉर के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। ईमान कहती है कि अरे तुम इतना ज्यादा रूड क्यों हो रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं इसे यूं ही तो यूज कर रही हूँ। लेकिन मैग्ना उसे ये सब करने के लिए मना करता है। इतनी देर में वो मैकेनिक आ जाता है जो कि थॉर का हथौड़ा लेकर आया था। उसके ऊपर उसने छोटे मोटे से डिजाइन वगैरह भी बना दिए थे। मैग्ना उस हथौड़े को लेता है और वहाँ से निकल जाता है बस उसे ट्राई करने के लिए। दूसरी तरफ हम लॉरेट को देखते हैं जो कि विडार के पास चला गया था। विडार थोड़ा सा शॉक था कि क्या बात है, उसका बेटा उसे मिलने के लिए आया है और अब वो कहीं ना कहीं लॉरेट को मस्त मक्खन वगैरह लगाने की कोशिश करता है और उसे अच्छी खासी बाइक ऑफर करता है कि चलो आज हम दोनों बाप बेटे एक राइड पे चलते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पे मैग्ना को देखते हैं जो कि ईमान के साथ में था और उस थॉर के हथौड़े को टेस्ट करने वाला था। वो उस हथौड़े को बहुत दूर फेंकता है और उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो लौट के वापस आएगा। मैग्ना अपनी फुल पावर लगा देता है लेकिन वो हथौड़ा लौट के आता ही नहीं है। जहाँ पे ईमान कहती है कि अब शायद हमें चल के देखना चाहिए कि वो कहाँ पे गिरा है। यहाँ दूसरी तरफ विडार अपने साथ में लॉरेट को मस्त घुमा रहा था, टाइम पास करवा रहा था। इतनी महंगी बाइक गिफ्ट करता है, अच्छे खासी जैकेट हेलमेट वगैरह सब कुछ थे और बातों ही बातों में उसे मस्का लगा के पूछ लेता है कि आखिर क्या तुम बता सकते हो कि मैग्ना के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, मैग्ना आखिर क्या कर रहा है। लॉरेट एक ही सेकंड में पकड़ लेता है कि अगर आपको मुझे बेटा ही बनाना है और आपको अगर मैग्ना के बारे में सब कुछ पता करना था तो आप कोई और तरीका भी ढूंढ सकते थे। यानी कि लॉरेट को पता था कि विडार ने इतना उसके ऊपर जो अपना बड़प्पन दिखाया है, इतना सारा जो उसे गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, वो सब कुछ मैग्ना की चीजों को पता करने के लिए किया जा रहा है। विडार कहता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे वाले बेटे हो। जिसके बाद हम मैग्ना और ईमान को देखते हैं, ये दोनों मिलकर उसी थॉर के हथौड़े को ढूंढ लेते हैं और बस सोच रहे थे कि आखिर इसने काम क्यों नहीं किया और आखिर अभी क्या कमी रह गई, आखिर हम इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। शायद वेंचर ने ये चीज जरूर बता सकती है। जिसके बाद में सीनिया सेक्सा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी कंपनी के कुछ काम वगैरह कर रही थी, तभी यहाँ पे उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बाहर कुछ लोग आए हैं और उन्होंने इस कंपनी को सील करने के बारे में कहा है। तो जल्द से जल्द इन लोगों को विडार को ढूंढना पड़ेगा ताकि विडार यहाँ पे आके कुछ कमिटमेंट दे सके। तो सेक्सा कहती है कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ के जो ओनर थे वो सब मना कर देते हैं कि इस वक्त हमें नो कमेंट्स पे ही रहना चाहिए, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें फंस जाएंगे। लेकिन सेक्सा कहती है कि कैसा हो कि जब एडा अगर हमारा शेयर है और अगर मैं आगे जाके माफी मांग लूं तो शायद मैं लोगों की नजर में एटलीस्ट गलत तो प्रूफ नहीं होंगी ना। हमारी कंपनी अगर बंद भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लोगों के मन में सिंपैथी तो दिखा ही सकती हूँ। जिसके बाद में सीन यहाँ फ्योर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि ग्री और फ्योर इस वक्त साथ में ही है, ये दोनों एक साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फ्योर ने अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ ग्री के लिए और अब ये सारे दोस्त मिलके एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना वगैरह खाने के लिए आते हैं और कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं। लेकिन इन लोगों के पास में पैसे नहीं थे, तो यहाँ का शॉप ओनर कहता है कि मैं तुम लोगों को चिल्ड ठंडा पानी दे देता हूँ आइस वगैरह डाल के। तभी टीवी पे एक न्यूज चलने लगती है जहाँ पे कहा जाता है कि अभी कुछ दिनों तक एडा के लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जो नल का पानी आ रहा है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो इसी के कारण सब लोगों को थोड़े से कॉशंस रखने पड़ेंगे। तो यहाँ रेस्टोरेंट में जो काम करने वाला लड़का था वो ये न्यूज सुन के बाकी सबको फ्री के अंदर कोल्ड ड्रिंक दे देता है कि कोई बात नहीं, आज कोई भी पानी नहीं पिएगा, बल्कि तुम सब लोगों को फ्री में मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक। इस बात के ऊपर आपस में सब लोगों की बहस हो जाती है। ग्री को भी इस बात के ऊपर गुस्सा आता है। इवन सबसे ज्यादा गुस्सा तो फ्योर को तब आता है कि जब न्यूज पे उसी की बहन सेक्सा सारे लोगों से माफी मांग रही थी, क्योंकि फ्योर को तो खुद पता था कि उसकी बहन कितनी बड़ी झूठी है और यूटोल फैमिली ने आज से कितने सालों पहले तक इस पूरे शहर को बर्बाद करने के सारे काम कर रखे हैं और अब वो माफी मांग रही है, जबकि उसको तो इस बिजनेस का ABCD वगैरह कुछ भी नहीं पता था। इसी के कारण फ्योर गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाता है। पीछे पीछे ग्री भी जाती है और ये लोग बात करने लगते हैं कि यार हमको भी तो कुछ करना चाहिए ना, ये शहर हमारा भी तो है, हम प्रोटेस्ट भी तो कर सकते हैं यूटोल फैमिली के खिलाफ। अब यहाँ पे फ्योर बहुत ज्यादा तंग हो गया था और अकेला जाके थोड़ी देर बैठ जाता है। ग्री उसे आती भी है समझाने के लिए, लेकिन फ्योर कहता है कि ये लोग अच्छी चीजें नहीं कर रहे हैं बल्कि चीजों को और ज्यादा खराब करते
करते जा रहे हैं। जिसके बाद में सीनिया मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने घर आता है और सबसे पहले लॉरेट के बारे में पूछता है कि लॉरेट कहाँ पे है। ट्यूलिट को पता ही नहीं था कि आखिर उसका बेटा कहाँ पे है। इतनी देर में विडार आता है, जो कि लॉरेट के साथ में आता है और पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से घूम फिर के आए हैं, मजे करके आए हैं। मैग्ना ने भी थोड़ी देर पहले मना किया था लॉरेट को कि तुम्हें नहीं जाना है विडार के साथ में, और लॉरेट ने वही चीज दोहराई है। वो विडार के साथ में मस्त घूम रहा है। ट्यूलिट कहती है लॉरेट को कि अरे विडार का हेलमेट तुम्हारे पास रह गया। लॉरेट कहता है कि नहीं नहीं, उनका हेलमेट नहीं रह के गया है, ये मेरा ही हेलमेट है, ये बाइक उन्होंने मुझे दी है। ट्यूलिट कहती है कि ना तो तुम्हारी उम्र हुई है कि तुम बाइक चला सको और ना ही तुम्हें उनसे कोई गिफ्ट लेने की जरूरत थी। जहाँ पे लॉरेट कहता है कि देखो आप लोग मुझे कोई कुछ कह नहीं सकते हो, इन सब के ऊपर मेरी मर्जी चलेगी। मैग्ना उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से लॉरेट ही कह देता है कि तुमको इस चीज की जलन है कि आज मेरे पास में बाप है और तुम्हारे पास में नहीं है। जिसके बाद में सीनिया दूसरी तरफ रैन के ऊपर शिफ्ट होता है। रैन अपने पुराने पिक्चर्स देख रही थी, जहाँ पे हम एक पिक्चर के अंदर देख पाते हैं कि विडार और रैन एक साथ में थे, काफी ज्यादा बूढ़े दिखाई दे रहे थे और इन चीजों को देख के रैन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जबकि रैन एक जायंट थी और वो सारे इमोशंस को फील करती ही नहीं थी। लेकिन न जाने कैसे ये लोग इंसानों के अंदर तब्दील होते जा रहे थे, उनके इमोशंस को फील करते जा रहे थे। अब यहाँ पे विडार आता है तो रैन उसे इन्फॉर्म करती है कि आज सेक्सा ने कितना बड़ा काम करा है, आज तो हमारी कंपनी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी होती, लेकिन सेक्सा ने टीवी के ऊपर न्यूज सुनाई और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया है। विडार कहता है कि क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे रैन और सेक्सा दोनों पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ तुम कहाँ पर थे, तो विडार बता देता है कि वो अपने नए नए बेटे के साथ में घूम फिर रहा है और उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। असल के अंदर बस वो एक बलि का बकरा है जो कि मैग्ना तक पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। लेकिन रैन को इतनी चीज भी पसंद नहीं थी। असल के अंदर रैन तो चाहती ही नहीं थी कि विडार उस लॉरेट को यानी कि एक तरीके से नाजायज बच्चे को घर के अंदर लेकर आए, लेकिन विडार इस वक्त बस ये सोच रहा था कि मैग्ना को कैसे मारना है। इसी के लिए वो रैन को भी कहीं ना कहीं इग्नोर करता जा रहा था। सेक्सा इस झगड़े से परेशान हो गई थी और वो यहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि सेक्सा उसी रेस्टोरेंट के अंदर आती है जहाँ पे मैग्ना बैठ के खाना खा रहा था और मैग्ना एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सेक्सा उसे देखेगी तो पक्का 110% उसके ऊपर अटैक करेगी। तो मैग्ना एक चाकू हाथ में ले लेता है। सेक्सा उसके पास बैठती है और कहती है कि तुम बर्गर चाकू से खाते हो क्या, और ये दोनों बस हंसने लग जाते हैं। सेक्सा को इस वक्त लड़ना ही नहीं था मैग्ना से। इवन सेक्सा कहती है कि मेरे घर वाले पागल हो रखे हैं, जहाँ पे मैग्ना कहता है कि हाँ मेरे घर वाले भी बिल्कुल पागल हो रखे हैं। सेक्सा उसके हाथ से बर्गर भी ले लेती है और खाना भी खा लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों के बीच में कोई इतना भयंकर झगड़ा नहीं होने वाला है। जिसके बाद में सीनिया फ्योर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि ग्री के घर के अंदर रह रहा था। ग्री के फादर को एक कॉल आता है, जो कि एक जर्नलिस्ट का कॉल था। वो असल के अंदर ये जानना चाहते थे कि ग्री के फादर आखिर बीमार कैसे हुए। वो यूट्यूब इंडस्ट्रीज के साथ में काम किया करते थे, इसी के कारण उनके लंग्स वगैरह खराब हो गए और आज उन्हें तो इवन कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है। यानी कि यूट्यूब फैमिली की 12 बजाने के लिए जर्नलिज्म चाहते थे कि वो ग्री के फादर का इंटरव्यू ले, लेकिन ऐसा करने से उसके फादर मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। ग्री इस चीज के लिए भड़की हुई थी कि आपको तो बल्कि बोलना चाहिए कि उस कंपनी ने क्या क्या बुरा किया है। जहाँ पे फ्योर ऐसा करने के लिए मना करता है कि देखो ये चीजें करनी तो ठीक नहीं है। इतनी ही देर में यहाँ पे ग्री की मॉम आती है, जो कि बताती है कि रैन तुमसे मिलने के लिए आई है। इस बात से ग्री परेशान हो जाती है और फ्योर को कहती है कि देखो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं वो मुझसे तुम्हें दूर न कर ले। जहाँ पे फ्योर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। फ्योर नीचे आता है रैन से मिलने के लिए और रैन यहाँ पे सारी चीजें इन्फॉर्म करने लगती है कि कैसे अब फ्योर ने जब कंपनी को छोड़ दिया है तो सारी प्रॉपर्टीज अब सेक्सा की हो जाएगी, क्योंकि वही जाके सब कुछ संभाल रही है। जहाँ पे फ्योर का कहना था कि उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि लॉरेट इन लोगों का भाई है, यानी कि विडार का बेटा है। जहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है कि इनमें से कोई भी किसी का भाई बेटा माँ बाप नहीं है, बल्कि ये सब जाइंट्स है, बड़े बड़े से मॉन्स्टर है। बल्कि इंसानों के बीच में रहने के लिए इन्हें ऐसे रिश्ते बनाने पड़े। ये एक दूसरे के माँ बाप भाई बहन नहीं है। रैन उसे बहुत समझाती है कि तुम्हें वापस से फैमिली के पास आना चाहिए, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, हमारी कंपनी का नाम खराब होता जा रहा है, तुम्हें इसे वापस से आके संभालना चाहिए। लेकिन फ्योर इन सारी चीजों के लिए मना कर देता है। रैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस बात के ऊपर और इसी के कारण अब वो मैग्ना की पूरी फैमिली को ही मारना चाहती थी। यहाँ पे मैग्ना की माँ और लॉरेट तीनों ही साफ पानी लेके घर की तरफ लौट रहे थे और तभी मैग्ना की सिक्स सेंस काम कर जाते हैं, क्योंकि उसके पास में पावर्स थी कि बहुत तेज गाड़ी उनकी तरफ आ रही है। वो लॉरेट को एक तरफ धक्का देता है और अपनी माँ को भी एक तरफ धक्का दे लेता है। आगे जाके रैन गाड़ी रोकती है, उसमें से बाहर निकलती है और कहती है कि सॉरी मैं गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन इस चीज से सबको पता चल गया था कि रैन तो ऑलमोस्ट इन्हें मार ही देती। अब मैग्ना भी भड़का हुआ था, इसी के कारण वो सीधा वेंची के पास पहुंच जाता है कि आखिर इस हथौड़े को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा। जब वेंची बताती है कि ये भगवान का हथौड़ा है, ये ऐसे तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, बल्कि तुम ऐसे किसी टेक्नीशियन से इसे नहीं बनवा सकते हो। इसकी एक नई टेक्निक है, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ, लेकिन हमें इस तरीके से मिलना नहीं है। अगर हम ऐसे मिलेंगे तो तुम्हारे और मेरे दोनों के ऊपर खतरा आ सकता है। और वेंची को समझ में आ गया था कि आज शायद उसे किसी ने देख भी लिया है। वो मैग्ना को शाम को मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। या दूसरी तरफ हम लॉरेट को देखते हैं, जो कि विडार के पास में मिलने के लिए आया था। अब विडार यहाँ पे लॉरेट को वही वाली ड्रिंक पिलाता है जो कि उसने मैग्ना को पिलाई थी, जो कि काफी एंशिएंट वाली ड्रिंक थी और शायद जायंट्स और गॉड ही उसे डाइजेस्ट कर पा रहे थे। मैग्ना उसे पीता है, बहुत उसे अच्छा फील होता है और अब यहाँ पे विडार उसे कहने लगता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए तो आज मैंने खासकर एक शिकार करा है, बिल्कुल रेनडियर का साफ सुथरा फ्रेश दिल निकाल के लाया हूँ। उसके सामने एक दिल पड़ा था जो कि रेनडियर का दिल था और इवन अभी तक गर्म भी था। वो लॉरेट को इसे खाने के लिए कहता है और कहता है कि जैसे तुम इसे खाओगे तुम हम में से एक हो जाओगे। लॉरेट विडार की बात मानता है, उस रेनडियर के दिल को उठाता है और कच्चा ही खा लेता है। जैसे ही लॉरेट उसे खाता है तो उसे पुरानी न जाने कितनी सारी मेमोरीज आ जाती है। वो सारी मेमोरीज जो कि अब तक उसके दिलो दिमाग में दबी हुई थी और वो इन चीजों को महसूस नहीं
नहीं कर पा रहा था, साथ ही में वो जो खुद एक तरीके का जाइंट है वो खुद को भी फील कर पा रहा था कि वो किस तरीके की पर्सनैलिटी हो सकता है। अब जाके विडारो से कहता है कि क्या तुम खुद को समझ पा रहे हो, क्या खुद को जान पा रहे हो कि तुम कौन हो। और साथ में विडारो से एंशिएंट लैंग्वेज में बात कर रहा था। लॉरेट भी उसे एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर ही जवाब दे पा रहा था। तभी विडार आता है और लॉरेट का हाथ पकड़ के सीधा आग के ऊपर जलाने लगता है और कहता है कि अब तुम देख पाओगे कि आखिर तुम्हें शक्तियां क्या है। लॉरेट बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसका हाथ जल रहा है, लेकिन जैसे विडार उसका हाथ छोड़ता है तो लॉरेट देख पाता है कि उसका हाथ अपने आप हील होता जा रहा है। वो मतलब जो हाथ जला हुआ था उसके अंदर कुछ भी बचा नहीं था, एकदम नॉर्मल स्किन हो गई थी। लॉरेट को अब जाके विश्वास होता है कि वो भी कितना ज्यादा मैजिकल है। तभी इसी वक्त यहाँ पे रैन आ जाती है और रैन को देख के लॉरेट जो था वो वॉशरूम में चला जाता है अपने हाथ मुंह धोने के लिए। जैसे वो आईने के अंदर देखता है खुद को, तो अब उसे खुद की जो असली पर्सनैलिटी थी यानी कि एंशिएंट टाइम के अंदर वो जिस तरीके का गॉड था या टाइटन था वो उसके सामने था। जैसे कि हमने मैग्ना को देखा था जो कि बिल्कुल थॉर के अंदर बदल गया था, वैसे हम कह सकते हैं कि लॉरेट जो कि लोकी था उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती जा रही थी। थोड़ा अजीब सा लग रहा था, खुद को टच कर रहा था, खुद को सिड्यूस कर रहा था और खुद ही को किस करता है कि वो खुद की पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल डिट्टो लोकी की पर्सनैलिटी बनाई गई है गाइस, कोई चेंजमेंट नहीं दिख रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ दूसरी तरफ विडार और रैन आपस के अंदर झगड़ा कर ही रहे हैं क्योंकि रैन को चाहिए ही नहीं था कि लॉरेट इस घर के अंदर भी आए। अब यहाँ पे मैग्ना अपनी घर के अंदर आता है और पूछता है कि लॉरेट कहाँ पे है। अभी भी लॉरेट घर पे नहीं था, तो वो लॉरेट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि विडार और रैन आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे वो मैग्ना के साथ में मिलने वाली वेंचे को मारने वाले हैं, क्योंकि वेंचे भी कोई पुरानी क्रीचर ही है और 110% मैग्ना की मदद करने वाली है हथौड़े को वापस से बनाने में। और जो मैग्ना है उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इन जाइंट्स के पास में ऐसे हथियार है जिससे कि वो गॉड को मार सकते हैं। अब ये सारी की सारी बातें लॉरेट ने सुन ली थी। रैन यहाँ पे निकल गई थी वेंचे को मारने के लिए और इसी वक्त मैग्ना भी पहुंच जाता है लॉरेट को अपने साथ घर लेके चलने के लिए। इस वक्त विडार लॉरेट को वही बड़े बड़े से हथियार दिखा रहा था। मैग्ना उसके ऊपर गुस्सा करता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो लॉरेट मना कर देता है और साथ ही में विडार भी उसे कहता है कि तुम्हारी बस की बात नहीं है, अब ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो इसकी मर्जी होगी तभी ये जाएगा। मैग्ना उसे बहुत कुछ समझाता है कि प्लीज यहाँ से चलो, और जब लॉरेट बात नहीं मानता तो मैग्ना यहाँ से जाने लगता है। तभी लॉरेट नीचे उतरता है और फिर कहता है कि मैं भले इनका बेटा बन गया हूँ लेकिन मैं तुम्हारा भाई भी हूँ। मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता था कि ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम्हारे साथ में वो सुपरमार्केट वाली जो आंटी है उन्हें भी मारना चाहते हैं। रैन उसे मारने के लिए गई है। मैग्ना जैसी ही बात सुनता है फुर्ती से जाता है वेंचे की जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम वेंचे को ही देखते हैं जो कि अपने सुपरमार्केट को बंद करके घर की तरफ जा ही रही थी। यहाँ पे मैग्ना उनका पीछा करने के लिए बहुत दूर तक पहुंच गया था और इसी वक्त वेंचे जब सीढ़ियों पे चढ़ रही थी तो उसके सामने रैन खड़ी थी जो कि उसे कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन तुम बच नहीं पाओगी। और वेंचे खुद की जान बचाने के लिए खुद को एक पंछी के अंदर बदल देती है और वहाँ से उड़ने लगती है। लेकिन रैन ने जिस तरीके से निशाना लगाया था इस चक्कर में वेंचे घायल हो गई थी और वो सीधा अपने घर तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं गॉड की टीम से ही थे, क्योंकि उन्हें किसी को भी अजीब नहीं लग रहा था जब वेंचे एक पंछी के अंदर से वापस इंसान के अंदर बदल गई। वेंचे के आर पार एक तीर था, वो एक बूढ़े आदमी के पास जाती है जिसे हमने सीजन 1 से देखा था और उसे अपने गले के अंदर से लॉकेट निकाल के देती है और कहती है कि मैग्ना की तुम्हें मदद करनी है, उसे अपना हथौड़ा बनाना है। मैग्ना जब तक आया था तब तक वेंची मर चुकी थी और मैग्ना के हाथों में मिट्टी में बदल गई थी। मैग्ना रोता रह जाता है और उस आदमी से पूछता भी है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।